हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। अच्छा, तो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हमारे बोर्ड ने 5 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बेसिकली उस स्कीम के बारे में, स्पेशल स्कीम के बारे में है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बारे में, जो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ये आने वाले सेशन के बारे में है। 2021 से 2022 का जो सेशन है उसके बारे में बताया गया है। उसमें क्या हम जो है कैसे अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे अगर हमारा जो सिचुएशन है वो अनफीजिबल मेंटेन रहा या फिर ऐसा ही चलता रहा हमारा सिचुएशन, तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या अल्टरनेटिव लेके आएंगे, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो उसी नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताया। ठीक है। ओके, तो पहला पैराग्राफ में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस ये बताया है कि हमने जो 2020 से 2021 का जो बैच था हमारा, उसमें उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने पहले तो सिलेबस रिड्यूस करने के बारे में सोचा, और रिड्यूस करने के बाद आखिर में आते आते उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ये इन्होंने बताया है। और लास्ट में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर 2021 से 2022 के केस में भी सिचुएशन अनफिजिबल रहता है तो हमें अल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ेगा, उस वेज के बारे में हमें देखना पड़ेगा, इन्होंने ऐसा बताया है। सेकंड पैराग्राफ में हमें हमें 2020 से 2021 का ही बारे में इन्होंने बताया कि हमने जो सीबीएसई उन्होंने एक क्या बोलते हैं, सर्वे कंडक्ट किया था, है ना। सर्वे कंडक्ट किया था कि किस किस के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कमी है या नहीं है, और रेशनलाइज सिलेबस, मतलब जो कटा हुआ सिलेबस है, उस रेशनलाइज सिलेबस से लोगों को सही सही पहुंच रहा है या लोग सही सही कर पा रहे हैं अपना काम। ठीक है, उसके बारे में देख रहे हैं। उसके बारे में इन्होंने सर्वे किया था, और लास्ट में इन्हें ये पता चला कि जो भी इन्होंने रेशनलाइज सिलेबस रखा था ये सारा इफेक्टिव है ना। स्कूल अपना कवर कर पा रहे सिलेबस, ये इन्हें या सर्वे से इन्हें पता चला। हाँ, सेकंड पेज में जो है हमारा जो स्पेशल स्कीम है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो स्पेशल स्कीम में इन्होंने बताया है, तो इन्होंने हमारा जो पहला जो बात है स्कीम में, उन्होंने ये कही है कि हमारा जो सिलेबस होगा उसको हम 2 टर्म में डिवाइड कर देंगे। हम उसको ना 2 टर्म में डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50%, है ना। 50-50% के हिसाब से हम उसको 2 टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और दोनों टर्म के अलग अलग से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से उनको बाइफरकेट करेंगे या जिस तरह से उनको डिवाइड करेंगे, वो थोड़ा इंटरकनेक्टिविटी को बेस्ड होगा। ठीक है, कि हमारा कुछ चैप्टर्स जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उन चैप्टर्स को एक साथ ग्रुप करेंगे और दूसरे चैप्टर्स को एक साथ ग्रुप करेंगे। इस तरह 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा जो भी सिलेबस है, उसको हम इंटरकनेक्टिविटी के साथ डिवाइड कर देंगे। ये एक्चुअली 12th के बारे में बोला गया, 10th में तो इतना इंटरकनेक्टेड होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे। और एग्ज़ामिनेशन जो बोर्ड होगा, उन्होंने बताया बोर्ड जो होगा वो बोर्ड कंडक्ट करेगा एग्ज़ामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म। ठीक है, हर एक टर्म के एंड पे बोर्ड क्या अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, बेसिस ये इस बाइफरकेटेड सिलेबस के बेसिस पे। ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए किया गया है ताकि जो प्रोबेबिलिटी है बोर्ड कंडक्ट होने का उसको बढ़ा दिया जाए क्लास 10 और 12th के एग्जामिनेशंस का। ठीक है, इसलिए ये चीज़ किया गया है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि हमारा जो सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशन का जो आने वाला बैच है उसके लिए जो है वो रैशनलाइज होगा, है ना। रैशनलाइज होगा सेम जैसा थोड़ा बहुत जैसा हमने 2021 के बैच में किया था, वैसे ही 2022 का जो बैच है उसके लिए भी जो सिलेबस होगा वो रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। यहाँ पे बताया विल बी रैशनलाइज्ड, है ना। यहाँ पे इन्होंने बताया विल बी रैशनलाइज्ड, और इसके लिए ये एक नया करिकुलम जारी करेंगे। वो करिकुलर यहाँ पे दिया गया है उन्होंने। ठीक है, ये है उनका करिकुलर जो जारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो करिकुलर जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से हम जो है वो सिलेबस ठीक करेंगे, सिलेबस जैसा है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो एफर्ट्स है इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क को, इसको ज़्यादा क्रेडिबल और एंड वैलिड मार दिया जाएगा, वैलिड को मार्क किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है इन चीज़ों पे ना, असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, है ना। मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बोर्ड इंश्योर करेगा, जो बोर्ड ने इंश्योर किया था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम हल्के में देके निकल गए, है ना। इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, ऐसा इन्होंने बताया यहाँ पे। यहाँ थर्ड में हमें ये बताया कि जो स्कूल्स है
वो कंटिन्यू करेंगे डिस्टेंस मोड में। मतलब डिस्टेंस मोड का मतलब है कि हम जो है वो ऑनलाइन टीचिंग ही हम चलते रहेंगे, ऑनलाइन टीचिंग में हम चलते रहेंगे जब तक हमारा जो अथॉरिटीज़ है वो हमें इन पर्सन मोड टीचिंग में परमिट नहीं कर देते। मतलब जब तक हम स्कूल में नहीं जा सकते तब तक हम ऑनलाइन मोड में ही पढ़ते रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है यहाँ पे। और बाकी दो इन्होंने इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, मतलब टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 जो हमने बात की थी पहले, उसकी इरेस्पेक्टिव मतलब वो हो ना हो उसके इरेस्पेक्टिव ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 3 पीरियोडिक टेस्ट तो हमेशा होंगे ही, ठीक है। 3 पीरियोडिक जो है उनको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट एनरिचमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, है ना, प्रैक्टिकल वर्क होगा, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट होगी। इनके अकॉर्डिंग हमें इंटरनल असेसमेंट में हमें मार्क्स दिए जाएंगे। 12th के लिए भी ऐसा ही है, थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, टर्म 1 टर्म 2 के इरेस्पेक्टिव जो है हमारे इंक्लूड एंड टॉपिक और यूनिट टेस्ट। जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो होंगे, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे और प्रोजेक्ट्स होंगे। इनके अकॉर्डिंग इन्हें भी इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। 11 और 12 दोनों के लिए है, ऊपर वाला जो है वो 9th और 10th दोनों के लिए है। यहाँ पे बस इन्होंने बाकी 2 पॉइंट्स में इन्होंने ये बताया कि स्कूल एक स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करेगा, ठीक है, फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर दिस ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन डिजिटल फॉर्मेट। मतलब डिजिटल फॉर्मेट में हमारा जो भी हमने क्या सबमिट किया क्या नहीं किया है वो सब उनके पास रहेगा। और दूसरे में इन्होंने बताया कि CBSE विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द CBSE IT प्लेटफॉर्म। जो CBSE का IT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हमारा जो इंटरनल असेसमेंट के जितने भी हमें मार्क्स मिले वहाँ पे अपलोड करने के लिए फैसिलिटेट करेगा CBSE स्कूल्स को। यहाँ पे हमारा टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशंस के बारे में इन्होंने बताया। हमारे 3rd पेज में इन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो टर्म 1 एग्जामिनेशन में इन्होंने बताया कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, जब पहला टर्म खत्म होगा, बोर्ड जो है वो टर्म 1 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा, ठीक है। नवंबर से फ्लेक्सिबल मतलब वो हिल सकता है ना, ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही रहेगा, वो हो सकता है आगे पीछे हो, ठीक है। वो नवंबर से दिसंबर के बीच में हम उसको क्या बोलते हैं, नवंबर से दिसंबर के बीच में वो रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है, 2021 में, ठीक है। विद ए विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक्स, मतलब 4 से 8 वीक्स के बीच में जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। और उसके जो डेट्स है वो सब्सिक्वेंटली अनाउंस होंगे, ये भी इन्होंने कहा है। जो क्वेश्चन पेपर के बारे में इन्होंने बताया है कि द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें MCQs होंगे इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। असर्शन रीजनिंग टाइप के MCQs भी होंगे, मतलब जितने भी हमारे MCQs हमने पढ़े हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट्स होगा, 1 hour 30 minutes, ठीक है। मतलब आधा टाइम होगा हमारे पास, पहले 3 घंटे का होता था, अभी सिर्फ 90 मिनट्स होगा, 1 hour 30 minutes, ठीक है। एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली, ठीक है। मतलब टर्म 1 एग्जामिनेशन है, मतलब 50% ऑफ सिलेबस ही हम वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा हमें, सिर्फ 50% एग्ज़ाम, ठीक है। बस उतना ही सिलेबस को हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा टर्म 1 में, ठीक है। टर्म 2 में बाकी का 50% हमें देंगे, ठीक है। और जहाँ पे इन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो CBSE को सेंड किए जाएंगे मार्किंग स्कीम के साथ, ठीक है। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर, ठीक है, एक्सटर्नल सेंटर के ऊपर जो सुपरविजन के अकॉर्डिंग वो कंडक्ट होगा। मतलब जैसे नॉर्मल बोर्ड्स होता था, हम दूसरे सेंटर में जाके एग्ज़ाम देते थे, वैसा ही कुछ होगा यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो भी रेस्पॉन्सेस है, ठीक है, वो OMR शीट में लिया जाएगा, ठीक है। OMR शीट को स्कैन करने के बाद डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाएगा CBSE के पोर्टल में, या फिर जो मार्क्स है वो एवेल्यूएट किए जाएंगे एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। मतलब स्कूल के द्वारा ही सेम जो मार्क्स है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, CBSE को, ऐसा इन्होंने कहा है ना। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा फाइनल ओवरऑल स्कोर के बारे में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम है तो ये टोटल स्कोर के ऊपर जो है उसको कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ से भी हमें मार्क्स वहाँ पे ऐड ऑन होंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने बताया टर्म 2 भी होगा 50% सिलेबस के साथ, वहाँ पे भी रेशनलाइज सिलेबस होगा 50% के साथ। और यहाँ पे बोला है मार्च से अप्रैल के बीच में जो होगा वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा टर्म 2 वाला,
ठीक है। और द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स, यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स नहीं होगा, यहाँ पे 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा पेपर का। एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, है ना, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। वहाँ पे सिर्फ MCQs थे, यहाँ पे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सभी होंगे, ठीक है। इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ए 90 मिनट MCQ बेस्ड एग्ज़ाम जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। मतलब अगर हमारा सिचुएशन फिर भी ठीक नहीं रहा कि हम जो है फुल 2 घंटे का यहाँ पे कर सके, या फिर हमारा जो सिलेबस है वो ठीक से नहीं हो पाया और हम सब्जेक्टिव नहीं दे पाए ठीक से, तो इन्होंने कहा है कि 90 मिनट का या MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, ठीक है। उसको भी हम टर्म 2 के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहा तो MCQ लेंगे, अगर सिचुएशन ठीक रहा थोड़ा बहुत और हम सब्जेक्टिव दे पाए तो हम सब्जेक्टिव ही लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। जैसा टर्म 1 का जो मार्क्स है उसने कंट्रीब्यूट किया था ओवरऑल स्कोर को, वैसे ही टर्म 2 का एग्जामिनेशन जो होगा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा फाइनल ओवरऑल स्कोर को, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। यहाँ पे असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम कैसे असेसमेंट करेंगे ये भी बताया यहाँ पे इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने पहला केस बताया कि हमारा पैंडेमिक का सिचुएशन जो है वो अगर इम्प्रूव कर देता है, अच्छा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स अगर एबल होते हैं स्कूल में आने के लिए, तो बोर्ड जो है टर्म 1 टर्म 2 जो एग्जामिनेशन है वो स्कूल और सेंटर्स दोनों में कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, सेंटर्स और स्कूल्स में कंडक्ट करवाएगा। एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो थ्योरी मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली बिटवीन द 2 एग्ज़ाम्स, दोनों एग्ज़ाम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेकंड केस में इन्होंने बताया अगर जो हमारा सिचुएशन है नवंबर दिसंबर में, अगर सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि हमें स्कूल बंद करने पड़े नवंबर दिसंबर में, मगर अगर टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है, टर्म 2 जो मार्च अप्रैल में होगा ना, तो टर्म 1 एग्ज़ाम की बात कर रहा है कि टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन अगर नहीं हो पाया तो हमारा जो स्कूल है वो क्या करेगा, टर्म 1 MCQ जो बेस्ड है उसको या तो ऑनलाइन कराएगा या तो ऑफलाइन करेगा फ्रॉम होम, मतलब जैसे हम यहाँ पे पेपर लिखते थे घर पे और जाके स्कूल में सबमिट करते थे ऐसा होगा, या फिर ऑनलाइन होगा हमारा, ठीक है। और इस केस में जो हमारा जो वेटेज है एग्ज़ाम 1 का, टर्म 1 एग्ज़ाम का, उसका जो फाइनल जो स्कोर है, उसका जो वेटेज है उसको कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 का जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। और वैसा ही अगर उल्टा केस हुआ कि अब मार्च अप्रैल में स्कूल्स को बंद करना पड़ा और टर्म 1 हुआ, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो टर्म 1 के MCQ बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ही और इंटरनल असेसमेंट को लेके हमारा जो रिजल्ट है उसको निकाला जाएगा। वेटेज जो हमारा मार्क्स है टर्म 1 का उसको द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड्स विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड एंड रिजल्ट्स ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब टर्म 2 के बारे में यहाँ पे अभी तक क्लियरली कुछ बोला नहीं है, खाली टर्म 1 के बारे में बोला है कि हमारा जो है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और उसके बेस पे हमें रिजल्ट मिलेगा हमारा, ऐसा इन्होंने बताया है। केस डी में बताया कि सब कुछ ठीक रहे, पैंडेमिक अगर स्कूल प्रोसेस होता है, फोर्स किया जाता है, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से स्कूल बंद हो जाए, बोर्ड जो टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम लेने के बाद तब जो है रिजल्ट्स अच्छे से हमारे असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स टर्म 1 टर्म 2 के, इसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे से हमारा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो भी नीचे इन्होंने बताया कि इन सारे जो भी केसेस होंगे, जो डेटा एनालिसिस होगा मार्क्स का स्टूडेंट का, वो अंडरटेकन होगा टू एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड इंटरनल असेसमेंट्स एंड होम बेस्ड एग्जाम्स, है ना। जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे उन सबको ध्यान में लिया जाएंगे और स्टूडेंट के प्रेफरेंस में जो है हम मार्क्स अवार्ड करेंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। तो बस यही था हमारा जो नोटिस है जो कि स्कूल जो है वो करेगा, जो हमारे बोर्ड ने इश्यू किया था, यही नोटिस है। तो इसका आपको कॉपी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।